हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं अलसी के लड्डू की रेसिपी, जिन्हें मैंने 2 तरीके से बनाया है। ये दोनों ही तरीके जितने हेल्दी है उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और अलसी के फ़ायदे तो हम सभी को पता है। ये बालों के लिए, स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। हार्ट को हेल्दी रखने के साथ-साथ ये शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मीडियम टेम्परेचर पर हम एक पैन चढ़ाएँगे और उसमें आधा केजी मतलब कि 500 ग्राम अलसी डाल देंगे और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसको भूनने के लिए हमें किसी ऑयल की या घी की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही ऑयली होता है, तो इसे हमें सिर्फ ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। तो बस कंटिन्यू इसे चलाते जाना है। और इसके भुनने की पहचान ये है कि इसमें से थोड़ी-थोड़ी चटकने की आवाज़ आने लगती है। और ये देखिए, जैसे-जैसे भुनते जाते हैं ना, वैसे-वैसे ये बिल्कुल शाइनी से होते जाते हैं और इसका कलर भी थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाता है। तो जब लगातार इसमें से चटकने की आवाज़ आने लग जाए, मतलब कि क्रैकल होने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि अलसी हमारी भुन चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में पलट लेते हैं। मैंने बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया, जिससे लड्डू बनाने के लिए हम इसी बर्तन का इस्तेमाल कर सकें। और इसी में हम इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके। तो चलिए हम सेम पैन को फिर से मीडियम टेम्परेचर पर रख देंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच सफ़ेद तेल, मतलब कि वाइट सेसमे सीड। तो इसे भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, मतलब कि हमें इसे भी भुनने के लिए किसी घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके भुनने की पहचान ये है कि इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा और इसमें से भी हल्की-हल्की क्रैकलिंग की आवाज़ आती है और ये दाने बिल्कुल फूल से जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका भी कलर चेंज हो चुका है, तो ये बिल्कुल भुन चुका है। तो इसे भी हम सेम बर्तन में पलट लेंगे। तो ये देखिए, इसे भी मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि अलसी जो है वो ठंडी हो चुकी थी, उसे मैंने साइड कर दिया। और इसके बाद फिर सेम पैन में 2 चम्मच पॉपी सीड्स, मतलब कि पोस्ता के दाने कहे जाते हैं ये। तो इसे भी हम बस 2 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। इसका भी बस ज़रा-सा कलर चेंज होता है और इसे भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। इसीलिए हम पहले ऐसी चीज़ों को भून ले रहे हैं जिसको भूनने के लिए हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए, इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। तो बस अब हम इसे भी पलट करके और बड़ी-सी थाली में रख लेंगे। ये तीनों ही चीज़ें जिन्हें हमने रोस्ट किया है, ये सब ठंडी में हमारे शरीर को गर्म रखने में बहुत हेल्प करती हैं। और इसके बाद हम सेम पैन चढ़ाएँगे और इसके बाद इसमें डालेंगे 3 छोटी चम्मच घी। ये टोटल 100 ग्राम घी है, पर इसे हम पार्टली यूज़ करेंगे, एक साथ नहीं यूज़ करना है। तो ये है 125 ग्राम बादाम, तो हमें इसे इसी घी में क्रंची होने तक फ्राई करना है। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए हम जिन भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, उसे अच्छी तरह से घी में भून लेने से उन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो छिलके हैं उनका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और इनमें दरारें आ चुकी हैं। मतलब कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये भी जब भुन जाते हैं तो साइज़ में थोड़ा फूल जाते हैं, जिसकी वजह से छिलकों में दरारें दिखने लगती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बादाम है ये बिल्कुल भुन चुके हैं। तो अब हम इसे अलग प्लेट पर निकाल करके रख लेंगे और सेम बचे हुए घी में हम डालेंगे 125 ग्राम काजू और इसे भी उसी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर लगती है, काजू भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये बिल्कुल भुन चुका है, इसका कलर ऊपर से चेंज हो चुका है। तो हम इसे भी निकाल लेंगे। अगर आपको घी कम लगे तो आप घी ऊपर से 1 आध चम्मच डाल सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्टली भुन चुका है। तो अब हम सेम पैन में 4 छोटी चम्मच घी, जो हमने घी निकाला था 100 ग्राम, उसी में से ले लेंगे। और इसके बाद ये है गोंद, तो ये 100 ग्राम है क्वांटिटी में, तो इसे हम आधा-आधा करके और भूनेंगे। तो इस गोंद को भूनने के लिए भी थोड़ा-सा घी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा घी डाल लेते हैं। और इसके लिए टेम्परेचर जो है वो मीडियम रखें। और ये देखिए, इसके दाने जो होते हैं ना, ये बिल्कुल फूलने से लग जाते हैं। बिल्कुल जो मखाने होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से ये फूल जाता है। तो जब ये फूल जाएगा पूरी तरह से प्रॉपरली, तब हम इसे अलग प्लेट पर निकाल लेंगे। ये गोंद जो है ना, हमारे शरीर की कई तरह की कमज़ोरी को, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसे लड्डू में ज़रूर डालना चाहिए। तो अभी इसमें घी है, लेकिन थोड़ा-सा घी मैं इसमें और डालूँगी, लगभग 2 चम्मच। और उसके बाद बाकी का बचा हुआ जो गोंद है, उसे भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये बहुत जल्दी से हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए, ये बिल्कुल भुन चुका है। तो बस अब हम सेम प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। आप इसे अगर ज़्यादा घी में बनाना चाहते हैं तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भुनने की इनकी पहचान क्या है। तो जब आप इसे हाथ में लेकर के दबाएंगे ना, तो ये पूरी तरह से मैश हो जाएगा, इस तरह से पूरा टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा गोंद बिल्कुल सही फ्राई हुआ है। तो चलिए अब हम बाकी की चीज़ें भी भून लेते हैं। तो सेम पैन में हम डाल लेंगे 2 कप मखाने। और क्योंकि इसमें पहले से थोड़ा सा घी था, तो उसी में हम इसे भून लेंगे। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप थोड़ा घी और ऐड कर सकते हैं। और इसे हम पहले अच्छे से मीडियम टेम्परेचर पर भून लेंगे।
तो इसको बस हमें इतना ही भूनना है कि इसे जब हम हाथ में लेकर के दबाएं तो ये बिल्कुल अच्छे से क्रश हो जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मखाना है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, तभी इसका क्रंच इसमें लड्डू में अच्छे से आएगा। और इसे भी हम साइड में रख लेंगे। तो मैंने इन्हीं ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और उसमें डालेंगे जो गोंद हमने भुने थे, उसे सबसे पहले डालेंगे। तो इसके बाद लेंगे एक फ्लैट तली का बर्तन और उसी से सारे गोंद को जो है हम क्रश कर लेंगे, क्योंकि ग्राइंड करने पर ये कम्प्लीटली मतलब बारीक हो जाता है और इस तरह से छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं जो लड्डू के बीच में आते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैं इसे कम्प्लीटली जार में कभी ग्राइंड नहीं करती हूँ। और इसके बाद हम इस बर्तन में डालेंगे पोस्ता के दाने, मतलब कि पॉपी सीड्स। और अब बाकी की चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है, तो अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें हम डालेंगे जो रोस्ट किए हुए अलसी के बीज थे, उसे हम इसमें डालेंगे। और पहला राउंड जो है हम उसे थोड़ा कोर्सली ही ग्राइंड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसमें कुछ हाफ टुकड़ों में है, कुछ खड़े पीसेस में है, कुछ बारीक हैं। ऐसा करने से लड्डू बहुत क्रंची बनेंगे। तो चलिए इसे बड़े वाले बर्तन में डाल देते हैं। और उसके बाद जो बाकी के 2 राउंड हैं अलसी के, उसे मैंने थोड़ा-सा बारीक किया है। तो थोड़ा-थोड़ा डाल कर के पीसना अच्छा होता है, नहीं तो ये ऊपर तक आ जाता है। अलसी हमारी पूरी पीस चुकी है। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल और इसे भी हम थोड़ा कोर्सली ही ग्राइंड करेंगे, बहुत बारीक नहीं करना है। तो ये भी हमारी पीस चुकी है, तो इसे भी हम सेम बड़े बर्तन में डाल देंगे। और इसके बाद हम सेम जार में डालेंगे मखाने जो हमने भून कर के रखा था। तो इन सारे मखानों को हम इसमें डाल करके और इसे थोड़ा कोर्सली हम ग्राइंड कर लेंगे। वैसे अगर आपको बारीक पसंद हो तो आप बिल्कुल बारीक भी ग्राइंड कर सकते हैं। और इसे बड़े वाले बर्तन में हम शिफ्ट कर देंगे। और इसके बाद हम सेम जार में डालेंगे काजू, भुने हुए काजू, और इसे भी हम इसमें कोर्सली ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल बारीक हमें नहीं ग्राइंड करना है, क्योंकि जो इसके चंक्स होते हैं ना, वो लड्डू के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने इसे देखिए बिल्कुल कोर्सली ही ग्राइंड किया है, मतलब कि इसके कुछ टुकड़े बच गए हैं। और सेम इसी तरह से हम बादाम भी इसमें डाल करके और उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। आप इसी तरह से और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट या तो फिर पिस्ता। मैंने इतने ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अब बिल्कुल अच्छे से पिस चुके हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें इक्वली अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मिक्स करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को पहले आधा आधा डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 2 तरह के लड्डू बनाने हैं। तो पहले हम इसको आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। तो आधे को मैंने इसी भगोने में छोड़ दिया है और आधे को हम एक बड़ी सी थाली में अलग कर लेंगे। ठंडी में हम इस तरह के लड्डू अक्सर बनाते रहते हैं। सबकी अलग अलग विधियाँ होती हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो हमने पूरे मिश्रण को आधा आधा कर लिया है। तो अब हम पहले वाले लड्डू बनाएंगे। तो उसके लिए हम पैन चढ़ाएंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे 1 पाव, मतलब कि 250 ग्राम गुड़। और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी और इसके बाद इसे धीरे धीरे चलाते हुए मेल्ट होने देंगे। आप चाहे तो इसके लिए बुरादे वाले गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यही वाले थे तो मैंने इसी से बना लिए लड्डू। और गुड़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए जो गुड़ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो बस जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 छोटे चम्मच घी। जो घी हमारे पास बचा हुआ था उसी में से हमने इसमें डालना है। और घी डालने के बाद इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमारा जो गुड़ है वो बिल्कुल रेडी है अब लड्डू बनाने के लिए। तो बस अब हम इसे पलट लेंगे, क्योंकि अगर ये ओवर कुक हो जाएगा तो हमारा जो लड्डू है वो हार्ड बनेगा। तो बस तैयार गुड़ को हम छन्नी से छान लेंगे और जो अलसी का मिश्रण है उसमें पूरे गुड़ को डाल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गुड़ के अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट होता है, तो वो छन्नी से छान लेने पर निकल जाता है। और ये देखिए बिल्कुल छन चुका है। तो बस अब हम छन्नी को हटा लेंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे हम इसके लड्डू बना सकें। तो उसके लिए आप किसी स्पैचुला या चम्मच का ही इस्तेमाल करें, हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और अगर गर्म गुड़ हाथ पर चिपक गया तो हाथ जल सकते हैं। तो बस थोड़ा समय लगता है और ये बिल्कुल अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स हो जाते हैं। तो बस ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो हम चम्मच को हटाएंगे और अब ये हल्का गर्म है। तो बस अब हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने से पहले हाथों में थोड़ी सी चिकनाई लगा ले या फिर थोड़ा सा पानी लगा ले। और ये देखिए इस तरीके से लड्डू आराम से बंध जाते हैं। मैंने घी लगाया था, ये देखिए बिल्कुल चिकने चिकने बनते हैं घी लगाने से। और इसी तरह से हम बाकी के लड्डुओं को भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू इसी तरह से तैयार हो चुके हैं, जो पहली तरीके लड्डू हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं।
ये देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो आपको इसका टेक्सचर समझ में आएगा, है ना? बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार से ये लड्डू। तो बस इस तरह से हम पहले वाले लड्डू तैयार कर लेंगे और इसके बाद अब हम दूसरे वाले लड्डू बनाएंगे। तो उसके लिए हम लेंगे मिक्सचर जार और उसमें डालेंगे खजूर। तो खजूर के जो बीज हैं ना उसे मैंने निकाल लिया है और ये क्वांटिटी में 1 पाव है। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, देखिए इस तरह से। तो इसके बाद हम पैन चढ़ाएंगे और पैन में डालेंगे वही खजूर और इसको हम पहले थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि हमने जो दूसरे तरह के लड्डू बनाए हैं उन्हें हमने खजूर से बनाया है, गुड़िया चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना मिश्री का इस्तेमाल किया है। तो इसे आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आप आराम से खा सकते हैं। तो अब इसमें जो बचा हुआ घी था हमारे पास वो सारा का सारा डाल देंगे और इसके बाद इस खजूर को हम बढ़िया से इसी घी में भूनेंगे। तो बीज निकालने के बाद इस खजूर की क्वांटिटी 250 ग्राम है, मतलब कि जितना हम अलसी लेंगे उतना ही हम खजूर भी लेंगे। और ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल चिपचिपा सा हो चुका है। तो अब ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम जो आधा मिक्सचर हमने थाली में छोड़ा था उसी थाली में हम इस खजूर को डालेंगे और उसके बाद एक चम्मच की मदद से हम इसे इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि शुरू में ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है और थोड़ी देर बाद इस चम्मच को हटा करके और इसके बाद इसे हाथों से मसल करके हम अच्छे से इसको तैयार करेंगे, जिससे हम आराम से इसके लड्डू बना सके। वैसे ठंडी के दिनों में हम अक्सर इस तरह के लड्डू बनाते रहते हैं जो बॉडी को थोड़ा एनर्जी दे। सबकी अपनी अलग अलग रेसिपीज़ है, अपने अपने तरीके हैं। तो ये देखिए, ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो हम हाथों में थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत आसान होता है इसे बनाना, बस एक हाथ से इसे हल्का हल्का दबाते जाइए और इस तरह से ये सारे लड्डू तैयार होते जाते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसे बनाने में। तो ये देखिए, हमारे सारे लड्डू तैयार हैं और ये लड्डू भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मीठा नहीं लगता है। इस लड्डू की खासियत ये है। और ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट और कितने दानेदार हैं, आप इसके टेक्सचर को देख कर के बता सकते हैं। ये खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होते हैं। तो जितना इसका स्वाद अच्छा है उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी लड्डू बनाने की ये दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही डिशेज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।